गिव मी 6 minutes एंड इट विल चेंज हाउ यू थिंक टूवर्ड्स योर लाइफ। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पढ़ाई की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, फिजिकल हेल्थ की टेंशन, मेंटल हेल्थ की टेंशन, काफ़ी सारी टेंशन है लाइफ में, स्ट्रेस्ड है और फिर सोचते हो ओवर थिंकिंग ना करें, परेशान हो गए। बट आप खुश रह सकते हो, पता है कैसे? ग्रेटफुल रह के, सरेंडर करके, और जैसा ईश्वर चाहते हैं उनकी मर्जी से चल के। पता है कैसे? आप ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रेटफुल इन द सेंस कि अगर आपकी लाइफ में एक छोटी अगर किसी ने आपको पानी का गिलास भी दिया है ना, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाइए कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे को पानी का गिलास दिलवाने के लिए। कोई एक इंसान तो होगा आपके लाइफ में, आपकी मम्मा है, आपके पापा है, आपकी फैमिली है पूरी। कोई दोस्त नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई तो है। भगवान को उसके लिए भी थैंक यू बोलिए कि आई एम ग्रेटफुल कि आई एम हैविंग दीज काइंड ऑफ लवली पीपल्स इन माई लाइफ। जिस दिन आप ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर दोगे, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली आपको खुश फीलिंग आने लग जाएगी। जिस दिन आप ग्रेटफुल रहने लग गए, तो आज से एक रिचुअल अपनाइए। आप उठने के बाद या सोने से पहले कोई भी 5 चीज़ें, जो दिन में आपके साथ 5 चीज़ें अच्छी होंगी, उनके लिए भगवान को शुक्रिया बोलिए, थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है? और जैसे अगर आप उठे हैं तो उठना भी तो एक मिरेकल है। किसको पता है कि अगली 5 मिनट में हम रहेंगे नहीं रहेंगे? तो इतना है तो शिकायतें कैसी? शिकायतें कहने से, शिकायतें करने से कुछ बदलता है? भगवान भी ये सोचेगा भाई मैंने इस इंसान को धरती पे भेजा जरूर था, ये अपना सोल पर्पस तो भूल ही गया है, साथ के साथ मेरे को शिकायतें दे रहा है। आप शिकायतें दोगे तो शायद जो आपके पास है वो भी ना रहे। आपने कभी देखा है कि अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा या फिर कोई भी इंसान रो रहा है, अगर वो रो रहा है तो आप क्या करोगे? उसे 1 बार चुप करवाओगे, 2 बार चुप करवाओगे, 3 बार चुप करवाओगे, 4th टाइम आप उसको गुस्सा करोगे, या फिर जो भी आपने उसको टॉयज दिए थे या जो भी आपने उसको अच्छी चीजें दी थी आप उनको छीन लोगे और बोलोगे जस्ट शट अप एंड डोंट क्राई लाइक दिस। तो एग्जैक्ट आप खुद को क्यों नहीं देखते? क्यों हर छोटी छोटी चीजों की शिकायत करते हो? जिंदगी है, अगर दुख है तो खुशी भी है, अंधेरा है तो दिन भी है, रात है तो सवेरा भी है। दुख चले जाएंगे, खुशी रहेंगी आपके साथ। तो ग्रेटफुल रहें, भगवान को थैंक यू बोलें कि थैंक यू गॉड फॉर बीइंग देयर टू अस, फॉर बीइंग देयर टू मी, हेल्पिंग मी। तो उसको भगवान को भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतना अच्छा बच्चा है, अपना सोल पर्पस भी याद कर रहा है। खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं भी हो, कोई रीजन नहीं है खुश रहने के लिए, तो फेक करो ना। बोलो भगवान को, कम से कम आप सुबह जिंदा उठ रहे हो, ये सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपने कल कुछ नहीं किया, आपको कल कुछ नहीं मिला, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, लेट इट बी, जाने दो। वो इंसान अपना सोल पर्पस पूरा करेगा, वो अपना कर्म लिखेगा। तुम उसके कर्म की वजह से क्यों परेशान हो रहे हो? आपको तो अपना कर्म देखना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी लाइफ मेंटेन करनी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सुबह उठ रहे हो, तो उठ तो रहे हो कम से कम एक हेल्दी बॉडी के साथ। उसी के लिए थैंक यू बोल दो कि थैंक यू भगवान जी मेरे को सुबह एक हेल्दी बॉडी के साथ उठाने के लिए, मुझे हेल्दी रखने के लिए। ये तो बोल ही सकते हो, लेकिन खुश रहो, क्योंकि ऊपर वाला आपकी एनर्जीज देखता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज देखता है। आप परेशान रहोगे, आपकी एनर्जीज लो चली जाएंगी, आप चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाओगे। समझ रहे हो? तो अपने आप को है ना चिक 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 की लाइफ से हटा के एक अच्छी लाइफ की तरफ ले जाना चाहते हो, सरेंडर कर दो, लेट गो करो। जो आपका है वो खुद चल के आपके पास आएगा, कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता। फिर चाहे वो कोई ट्रॉफी है, कोई रिजल्ट है, कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर इट इज। अगर आपके हिस्से का प्यार है ना,
वो भी आप तक लौट के आएगा। आप ये मत बोलो कि मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए नहीं किया। वो आपके लिए कब करता, उसका कर्म जितना था वो करके चला गया। आप क्यों परेशान हो रहे हो उसकी वजह से? समझो इस बात को। सरेंडर एंड लेट इट बी एज इट इज। और ग्रेटफुल रहना सीखो। भगवान ने आपको एक अच्छी बॉडी दी है, 2 पैर दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए हैं। आप कोई भी स्किल डेवलप करो अपने अंदर, किसी भी स्किल पे काम करो ना, क्यों परेशान होना है? सरेंडर एंड लेट इट बी, बिकॉज जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। नियति से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करो, कर्म करो और अपनी बारी का इंतजार करो। राधे राधे।